Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So in the previous video we have seen this chapter number 8, our religions. So in this video we have done till here, right? Now in today's video we are going to see from here. Our religions teach us that we must not hurt others or tell lies, says John. सो लास्ट की वीडियो में यहाँ तक देखा है, उसके आगे का स्टार्ट हो रहा है. एंड हियर आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग, ग्रामर रूल्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ऑल रिलीजन्स, सभी धर्म. टीच यानी कि बताते हैं, ओके या सॉरी सिखाते हैं. टीच यानी पढ़ाना या सिखाना, ये तो टीच यानी सिखाते हैं. अस यानी हमें, देखो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है. दैट कि हमें, मस्ट नॉट यानी नहीं चाहिए, हर्ट यानी किसी को हर्ट करना, दूसरों को हर्ट करना यानी दूसरों को दुख देना, दूसरों को. और यानी या, टेल यानी बोलना, लाइज यानी झूठ, सेज जॉन कहता है जॉन. और रिलीजन्स टीचर्स, सभी रिलीजन हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए. ऐसा कौन बोलता है? जॉन. ठीक है. और टेल लाइज यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए. मस्ट यहाँ पे दे दिया ना, तो मस्ट यहाँ पे मस्ट के बाद दो वर्ब है. मस्ट हेल्पिंग वर्ब है. हर्ट यानी किसी को हर्ट करना, दुख देना, दुख पहुँचाना. दूसरा यहाँ पे वर्ब दिया है टेल यानी झूठ बोलना चाहिए. तो ये जो मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ये चाहिए हर्ट के साथ में भी ऐड हो रहा है और यही लाइज के साथ में भी. अब और एंड ये ऐड करके हम और भी वर्ब अगर यूज़ कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में जाएगा. गॉड इज़ द सेम, तो गॉड इज़ द सेम बाय वॉट एवर नेम यू कॉल हिम. यानी गॉड इज़ द सेम का मतलब क्या है? हम बोलते ना कि भगवान एक बराबर है, भगवान एक ही है. हम बोलते ना ईश्वर अल्लाह एक है, अलग अलग उसके नाम है. तो यही यहाँ पे बोला है, गॉड इज़ द सेम, भगवान एक है. इज़ यानी है, सेम यानी एक है. बाय वॉट एवर नेम यू कॉल हिम, बाय वॉट एवर चाहे जिस नाम से तुम बुलाओ उन्हें. सेज सुमन, सेज यानी कहती है, सुमन. ओके. गुड सेज द टीचर विद अ स्माइल. गुड मैं बोलते ना हम, गुड, वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट, ये सब किसके वर्ड्स हैं? जब हम किसी चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो बोलता है गुड. सेज यानी कहती है, कहता है, कहते हैं, कहती हैं. तो से का मतलब होता है कहना, लेकिन यहाँ पे एस ऐड हुआ है यानी कि ताहे तहन तिहे का सेंस बना रहा है. क्या क्या कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. द टीचर, टीचर कहती विद अ स्माइल यानी स्माइल के साथ में यानी मुस्कुराते हुए. अब इसका मतलब क्या हो गया कि स्माइल के साथ में, तो वही बात हुई ना कि मुस्कुराते हुए. ठीक है. विद अ स्माइल यानी मुस्कुराते हुए. गुड सेज द टीचर विद अ स्माइल. आई विल ऐड सम मोर थिंग्स फॉर यू टू फॉलो. आई विल ऐड, मैं जोड़ूंगी. विल ऐड यानी जोड़ूंगी. सम यानी कुछ. मोर थिंग्स अधिक चीज़ें. फॉर यू तुम्हारे लिए. टू फॉलो, फॉलो का मतलब यहाँ पे क्या? टू फॉलो यानी जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ को फॉलो करना, यानी किसी चीज़ को
हिंदी में जैसे हम क्या बोल सकते हैं उसे, अनुसरण, अनुसरण हिंदी में बोल सकते हैं, या उसका पालन करना। आई विल ऐड सम मोर थिंग्स फॉर यू टू फॉलो, मैं तुम्हारे लिए या आपके लिए और चीज़ें ऐड करना चाहूँगी या जोड़ूंगी। टू फॉलो, फॉलो करने के लिए, टू यहाँ पे आ गया ना, तो यानी फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए। रिमेंबर, याद रखो। चिल्ड्रन, यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। तुम्हें चाहिए या करना चाहिए। रिस्पेक्ट यानी सम्मान, ऑल रिलीजन्स सभी धर्मों का, ऑल रिलीजन्स लीडर्स सभी, ऑल का मतलब यहाँ पे सभी दिया ना, तो यहाँ पे भी ऑल रिलीजन्स, यहाँ पे मैंने बताया धर्मों, तो धर्मों के लीडर्स, यानी लीडर कौन होता है, जो उसको लीड करे। ठीक है, जैसे अभी अगर हम देखें तो मुस्लिम के जो लीडर है वो प्रॉफिट मोहम्मद है, हिंदू के हैं तो हिंदू के बहुत सारे हैं, इसी तरीके से सिख के हैं तो गुरु नानक हैं, तो वो क्या हुए, लीडर्स हुए। अभी हिंदू में तो ऐसे बहुत है, बट उनमें जो बाद में रिलीजन्स आया उनमें एक एक कोई ना कोई तो लेके आया उनको, तो उनको यहाँ पे क्या बोला गया, लीडर, कि जिन्होंने वो धर्म लाया। सो यहाँ पे क्या बोला गया, यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स और रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस, ओके, दिस इज रिलीजियस नॉट रिलीजन, दिस इज रिलीजन्स, रिलीजन्स यानी धार्मिक, धार्मिक बोलते हैं ना, बहुत रिलीजियस इंसान है, यानी बहुत धार्मिक इंसान है। सो यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स और रिलीजियस लीडर्स एंड ऑल फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स यानी त्योहारों। रिमेंबर, याद रखो बच्चों, यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ऑल रिलीजियस लीडर्स एंड ऑल फेस्टिवल्स। ओनली देन, सिर्फ तभी, वी देन कैन वी ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर। सो ऐसे ओनली देन कैन, ऐसे भी हो सकता है ओनली देन वी कैन लीव, ये थोड़ा सा मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसने कैन पहले रख दिया। ओनली देन कैन वी ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर, हैप्पीली टुगेदर यानी खुशी खुशी एक साथ। ऑल लिव, वी यानी हम, सब सभी, रह और कैन का मतलब यहाँ पे सकते हैं। ओनली देन कैन वी ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर, तभी, सिर्फ तभी हम एक साथ खुशी से रह सकते हैं। द स्टूडेंट्स नॉड देयर हेड्स, स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स यानी सारे, कई सारे छात्र हैं, छात्र, नॉड यानी हिलाते हैं। अब नॉड का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे अपना सर, हेड्स यानी सर, सिर। अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनके कई सारे हेड्स होंगे, इसीलिए यहाँ पे हेड्स दिया गया है। व्हेन मेनी स्टूडेंट्स आर देयर देन मेनी हेड्स ऑल्सो आर देयर, नो। सो द स्टूडेंट्स नॉड देयर हेड्स, स्टूडेंट्स अपने हेड्स को नॉड करते हैं। मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स, हेड्स, नॉड, एवरीथिंग आई हैव सेड इन इंग्लिश ओनली। सो इन इंग्लिश, बट in Hindi sentence I framed these words in one sentence. In Hindi sentence I used these words. So in the same way you have to practice many words, you have to say, you have to use in English only. If you know those like आप बोल रहे हैं जैसे कि किताब, अब किताब का मतलब आपको पता है बुक होती है, तो उसे इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कीजिए। पेन, ग्लास, मतलब मोस्ट ऑफ वर्ड्स यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो धीरे धीरे करके आप सेंटेंस बनाना सीखिए। फिर ऐसे मतलब पहले क्या करेंगे, पहले वर्ड्स को ऐसे हिंदी में यूज़ करना सीखिए, फिर क्या करेंगे, फिर एक एक सेंटेंस बनाना सीखिए, ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे बोलना सीखिए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। दे नो दैट देयर टीचर इज़ राइट, दे नो, वे जानते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब जगह प्रेजेंट डिफरेंट टेंस यूज़ हुआ है।
कि उनके टीचर हैं राइट यानी सही। डोंट यू थिंक सो टू, क्या तुम नहीं सोचते ऐसा, टू यानी भी। क्या तुम भी ऐसा नहीं सोचते, अब ये डोंट है तो एक साथ में नहीं भी आ गया, ठीक है। ये भी प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है और मैंने हमेशा रूल बताया हुआ है हर एक वीडियो में, आप चेक करेंगे तो जब आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे तो वर्ब में SAIS ऐड नहीं होगा। अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट सिंगुलर एक वचन तो वर्ब में SAIS ऐड होगा। जैसे अगर यहाँ पे होता ही नोज़, शी नोज़, इट नोज़, रीना नोज़, डॉक्टर नोज़, बॉय नोज़, क्योंकि बॉय डॉक्टर मैंने सिंगुलर बोला, एक वचन बोला। वहीं मैंने बोला आई नो, वी नो, यू नो, दे नो, ओके, डॉक्टर्स नो, बॉयज़ नो, गर्ल्स नो। इसमें क्या होता है, ताहे तेह तेह के सेंस से वो हिंदी का सेंटेंस ख़त्म होता है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता जब तक वो सिंपल सेंटेंस रहता है। सिंपल सेंटेंस रहता है जैसे उसमें नेगेटिव वर्ड कुछ यूज़ नहीं हुआ है, इंट्रोगेटिव कुछ यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस तरीके से हम वर्ब में SIS कहीं पे ऐड करेंगे, कहीं पे नहीं। जो सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है वो मैंने बताया, किसके साथ नहीं करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, सो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट नया वीडियो। ओके, कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।